नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से, और सबसे पहले बात करेंगे सरकार को वादा याद दिलाने की कोशिश का। सरकार को अपना वादा याद दिलाने के लिए मानसून सत्र के पहले दिन प्रदेश के अतिथि शिक्षक विधानसभा का घेराव करने निकल गए। गांधी विद्या मितान नियमितीकरण यात्रा, ये इन्होंने नाम दिया है। दरअसल अतिथि शिक्षकों ने बूढ़ा तालाब से एक रैली निकाली, लेकिन इन्हें स्मार्ट सिटी दफ्तर के सामने रोक दिया गया। नियमितीकरण की मांग को लेकर अतिथि शिक्षक विधानसभा घेराव करने निकले थे। इस दौरान न्यूज 18 ने अतिथि शिक्षकों से बातचीत भी की थी। बना लिया मैं, जब हम चलेंगे तो हमारे साथ बाजे के साथ कुछ रैली की शक्ल में विधानसभा घेरने जा रहे ये अतिथि शिक्षक अभी आपको दिखाई दे रहे होंगे, और एक अनोखा प्रदर्शन इनका चल रहा है और पुलिस ने इन्हें रोक लिया है। फिलहाल जिस तरह से मांगे इनकी है एक सूत्रीय, क्या मांग है? सबसे पहले हमारा मांग जो है मात्र नियमितीकरण का मांग है। सरकार ने सरकार ने कहा था हमको 28 दिन के हड़ताल में जैसे भी सरकार हमारी बनेगी 10 दिन के भीतर हमको आपको नियमित करेंगे। आज 20 महीना होगा सरकार हमारे बारे में नहीं सोच रही है। सबका मांग पूरा कर रही है, परंतु हमारे बारे में सरकार कुछ नहीं सोच रही है। हम उनसे निवेदन करते हैं इस यात्रा को सांकेतिक समझ करके हमारी मांग को पूरा करें, और नहीं तो इसके बाद भूख हड़ताल होगा और यहीं पे हम लोग राज्यपाल को बोल करके देह त्याग करेंगे। अच्छा, जिस तरह से ये देखा जा रहा है विधानसभा का सत्र भी है, तो ये कोशिश है एक तरह से कि सत्र में अपनी बात पहुंचाने। आज माननीय प्रथम जो हमारे मुख्यमंत्री है उसको श्रद्धांजलि आज देने वाले हैं। उन्होंने लास्ट में अपना अंतिम वाक्य विधानसभा में कहा था कि माननीय भूपेश बघेल जी अपना बड़ा दिल करके इनको नियमित कीजिए। ये लोग वो लोग हैं जो बिहार क्षेत्र में पढ़ाते हैं और बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, तो पर भी माननीय भूपेश बघेल जी इस पर में संख्या क्या हो गया? हमारा 2516 विद्यामितान है। बिल्कुल 2500 की संख्या पूरे प्रदेश भर में अतिथि शिक्षकों की है। फिलहाल ये विधानसभा घेरने के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें रोक लिया है। मांग एक ही है, नियमितीकरण की, और इसी मांग को लेकर के ये तमाम शिक्षकों ने आज यहाँ पर प्रदर्शन किया। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। और सहयोगी देवव्रत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवव्रत, फिलहाल क्या कुछ अपडेट? इनकी मांग सुनने की कोई कोशिश? ये ठीक है, सत्र चल रहा है, इस दौरान विधानसभा का घेराव, सुरक्षा के कई कारण होते हैं, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? जी बिल्कुल, कोशिश थी अतिथि शिक्षकों की कि विधानसभा का घेराव किया जाए, लेकिन फिलहाल उन्हें स्मार्ट सिटी दफ्तर के सामने रोक लिया गया है। हालांकि अपनी मांगों पर ये अब भी अड़े हुए हैं और सरकार को 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया है कि जो वादा पहले कांग्रेस ने विपक्ष में रहते हुए अतिथि शिक्षकों के साथ किया था, वादा निभाए। और क्योंकि विधानसभा का मानसून सत्र भी चल रहा है और ये पहला दिन है, तो निश्चित तौर पे अपनी आवाज बड़े नेताओं तक, मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की ये कोशिश अतिथि शिक्षकों की थी। रैली की शक्ल में विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले थे, लेकिन फिलहाल पुलिस ने इन्हें रोक लिया है और सरकार के सामने इन्होंने 10 दिनों का वक्त रखा है। अगर बावजूद इसके नियमितीकरण की मांग पूरी नहीं होती है, तब आगे उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी यहाँ पर अतिथि शिक्षकों द्वारा दी गई है। जी, अतिथि शिक्षकों द्वारा दी गई है। सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन मिल पाया है? सरकार की कोशिशों का कोई रिएक्शन, औपचारिक या अनौपचारिक? देवव्रत जी बिल्कुल, सरकार की तरफ से हालांकि पहले वादा किया गया था
कि बहुत जल्दी जितने भी अतिथि शिक्षक हैं सरकार बनते ही सबसे पहले उनका नियमितीकरण होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से ये देखा गया कि शिक्षा कर्मियों की दिशा में सरकार ने आगे कदम बढ़ाया, क्योंकि शिक्षा कर्मियों की संख्या ज्यादा है और उस लिहाज से अतिथि शिक्षकों की संख्या बेहद कम है। और ऐसे में अभी फिलहाल कोरोना काल चल रहा है और वित्तीय बोझ का हवाला भी सरकार द्वारा फिलहाल दिया जा रहा है कि इस दौरान नियमितीकरण जैसी प्रक्रियाएं जो है वो फिलहाल नहीं हो सकती है, जो अनौपचारिक रूप से बात हो रही है। लेकिन फिलहाल ये देखना होगा कि अगर आंदोलन उग्र होता है, सरकार पर दबाव ये डालने की कोशिश करते हैं, तब इसके बाद सरकार का रुख इनके मसले पर किस तरह का होता है। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़े हुए थे। और इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र का आज आगाज हो गया। कोरोना काल में सदन की कार्यवाही को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। ग्लास के जरिए विधायकों के बैठने की जगह को अलग अलग किया गया है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानसभा में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। इसमें सत्र के कामकाज को लेकर समय का निर्धारण हुआ। और छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन पूर्व सीएम अजीत जोगी, पूर्व मंत्री डीपी धृतलहरे और इनके अलावा बाकी जो दिवंगत नेता हैं उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर सीमा पर देश की रक्षा में शहीद हुए जवानों को भी सदन ने याद किया। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, सीएम भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक समेत तमाम लोगों ने अजीत जोगी को भी याद किया, उनके साथ बिताए अनुभवों को साझा किया। जेसीसीजे विधायक दल के नेता धर्मजीत सिंह ने कहा कि अजीत जोगी अकेले राजनेता थे जो डीएम से सीएम बने। जो भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा था हाँ मैं सपनों का सौदागर, तो सपने देखते थे अध्यक्ष महोदय, सर्वहारा वर्गों के लिए हमेशा वो लड़ते रहे। महंगाई से लगातार वो प्रतिनिधित्व भी किए। उस समय सूखा पड़ा हुआ था, छत्तीसगढ़ राज्य बना और सूखा भी पड़ा हुआ था और उस समय मुझे राजस्व और सूखा राहत विभाग भी दिया था। तो हम सब ऐसे कोई सदस्य यहाँ नहीं हैं जिनका उनका व्यक्तिगत अनुभव ना हो, अच्छे भी रहें बुरे भी रहें। मुझे याद है अध्यक्ष महोदय की जब 2008 से 13 के बीच में मैं चुनाव हार गया था, तो दिन विधानसभा इसी सत्र चल रहा था, उसमें मैं आया तो बोले भूपेश क्या कर रहे हो? मैं बोला आप लोग सक्रिय इस क्लास में साथ बैठा हूं। यही लागी की बात थी। उसके बाद वो हाउस आ गए, मैं सदस्य सुविधा शाखा की तरफ चला गया। जब लौटे अचानक फिर से तो मुझसे मुलाकात हुई। कार में बैठते बैठते उन्होंने कहा भूपेश तुम चाहे पक्ष में सक्रिय रहो चाहे विपक्ष में सक्रिय रहो, सक्रिय रहते कभी अच्छा लगता है। तो बहुत सारी बातें हैं अध्यक्ष महोदय जो हम सबके जीवन में उभर आती है। जो भी सत्ता में रहे तब चाहे विपक्ष में रहे तब राजनीति जब तक के सक्रिय थे तब तक के राजनीति उसको इर्द गिर्द ही परिक्रमा करती थी, हमेशा उस उल्टा टाइम पर रहते थे राजनीति। ऐसे कमरे भी होंगे कि जो छोटे से कस्बे से निकल करके अपने इतने पहचान बनाने में सफल हो, जो उसमें सफल रहे हैं। आज ऐसे हम वरिष्ठ राजनेता को, एक कुशल प्रशासनिक अधिकारी और साथ ही समाज सेवक को हमने खोया है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और इस असह्य दुख के घड़ी में परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। वहीं मानसून सत्र को लेकर आज कांग्रेस और बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक होने जा रही है। शाम 7 बजे सीएम आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। इसमें विपक्ष के हमलों का जवाब कैसे देना है, इसे लेकर रणनीति बनेगी। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति बनेगी। विपक्ष सरकार को चुनाव पूर्व किए गए वादों पर घेरने की तैयारी में है। वहीं किसान, शराबबंदी, गाय
हाथियों की मौत के साथ ही कोरोना और बेरोजगारी के मुद्दे को भी विपक्ष जोर शोर से उठाने की तैयारी में है। इधर जेसीसीजे अध्यक्ष अमित जोगी के उपवास का तीसरा दिन है। नौकरी नियमितीकरण, नियुक्तियां, भर्ती और भत्ते की मांग को लेकर वो लगातार उपवास पर है। विधानसभा सत्र में उपस्थित नहीं होने से अमित जोगी ने दुख जताया, कहा भूख हड़ताल पर बैठा हूं, लिहाजा विधानसभा में मौजूद नहीं रह सका। आज पूरा सदन उनके स्वर्गीय पिताजी को श्रद्धांजलि दे रहा है। मैं दर्शक दीर्घा में बैठकर भी उन्हें सुन नहीं पा रहा। प्रदेश के बेरोजगारों को नौकरी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सदन ने अपनी ओर से मेरे पिताजी स्वर्गीय अजीत जोगी जी को श्रद्धांजलि दी। मेरी दिली इच्छा थी कि मैं वहां दर्शक दीर्घा में बैठकर श्रद्धांजलि को सुनूं, को देखूं, पर क्योंकि मैं उपवास में बैठा हूं, आज मेरे उपवास का तीसरा दिन चल रहा है। नौजवानों और कर्मचारियों की नौकरी और नियमितीकरण की गुहार लगाकर का आग्रह करते हुए मैं उपवास पर बैठा हूं, इसलिए मेरा वहां जाना संभव नहीं हो पाया और इसलिए दिल में बहुत पीड़ा भी है। पर मेरा ये मानना है कि अगर वास्तव में आदरणीय जोगी जी को श्रद्धांजलि देनी है, जोगी जी ने शब्दों से ज्यादा काम पर, घोषणाओं से ज्यादा काम पर हमेशा विश्वास किया। उन्होंने एक शपथ पत्र बनाया था, उस शपथ पत्र को जन घोषणा पत्र में भी सम्मिलित किया गया। उसमें उन्होंने कहा था कि सरकार बनेगी, नया छत्तीसगढ़ जब बनेगा तब उसमें सभी लोगों को नौकरी, सभी कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए। और रायपुर में डीजे धमाल लाइट वालों ने रैली निकाली, प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में घोड़ी बग्घी वाले भी शामिल रहे। दरअसल कोरोना काल के चलते पिछले 5 महीने से इन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इनका काम धंधा चौपट है, इनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा है। सभी प्रशासन से प्रतिबंध हटाने की मांग कर रहे हैं ताकि किसी तरह रोजी रोटी चल सके। कोरोना ने जहां आम लोगों की परेशानी बढ़ाई है, वहीं शादी समारोह में रौनक बढ़ाने वाले डीजे धमाल वालों की भी रोजी रोटी पर यहां पर संकट आ पड़ा है। और एक साथ ये तमाम लोग निकले हुए हैं कलेक्ट्रेट तक अपनी बात पहुंचाने, कलेक्टर को अपनी बात पहुंचाने, क्योंकि जिस तरह से अभी मार्च से लॉकडाउन लगा उसके बाद से तमाम चीजें बंद है अभी फिलहाल, और इसलिए रायपुर में ये प्रदर्शन इनका चल रहा है। किस तरह की मांगे हैं इनकी हम जानना चाहेंगे। क्या कहेंगे? हमारी मांग ये है कि अभी हमारी 5 महीनों से, अभी 6वां महीना चल रहा है, हमारा काम पूरी तरीके से बंद पड़ा हुआ है। हमको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और हमारी एक धुमाल पार्टी टीम में टोटल 45 से 40 वर्कर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनकी अभी खाना पूर्ति में प्रॉब्लम जारी है क्योंकि हमको अभी बजाने की अनुमति बिल्कुल दे ही नहीं रहे। हमने 4 से 5 बार ज्ञापन सौंपे हैं, एसपी महोदय को, कलेक्टर महोदय को, सीएम साहब को, सभी को सौंपे, लेकिन हमें हर जगह से निराशा ही नजर आ रही है। और घोड़ी वाले हैं, लाइट वाले हैं, सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। और शासन से हम अभी भी उम्मीद रखते हैं कि हमें जल्द से जल्द हमें अपना वो दे ताकि हम अपना बाजा चालू कर सके, साउंड चालू कर सके, डीजे चालू कर सके। 5-6 महीने के अंतर्गत में, जैसा मैं लाइट वाला हूँ, है ना, डीजे धुमाल पार्टी वाले हैं, विगत 5-6 महीने के अंतर्गत हमारा कम से कम 8 से 10 लाख रुपए जो धंधा होता था, उसमें हमारे वर्कर है, साउंड सिस्टम वाला सबको पेमेंट देने के बाद में हमारे पास में 80-90 हजार जो बच रहा था, आज हमारे पास में कुछ पैसा नहीं बच रहा। अब मेरे पास जैसे 8 जानवर हैं, अब 6 महीने से हम खिला ही रहे हैं जानवरों को। तो बिल्कुल कुल मिलाकर काफी सारी दिक्कतें हैं और इसी वजह से सड़क पर ये निकले हैं। अभी तक के अपनी मांगों को लेकर के कलेक्टर के पास और तमाम जिला प्रशासन के लोगों के पास ये बातें पहुंचा चुके हैं, लेकिन अब सड़क पर उतरना पड़ा है क्योंकि अभी तक के इनके दिन फांके में चल रहे हैं। और ऐसे में अब कलेक्टर
जिला प्रशासन ये तय करेगा कि आखिर डीजे धुमाल पार्टी वालों को आगे बजाने की और अपना काम शुरू करने की अनुमति दी जाती है या नहीं। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। जगदलपुर में मुक्तिधाम में कोरोना मरीज के शव को दफनाने को लेकर बवाल हो गया। मुक्तिधाम के आसपास के लोगों ने शव को दफनाने का विरोध किया। सूचना पर पहुंचे प्रशासन ने लोगों को समझाया, तब जाकर लोग माने। जनता को आवश्यकता है कि भाई कल की डेट में उनके घर से भी कुछ होता है तो फिर वो लेकर के कहाँ जाएंगे। तो ये व्यवस्था प्रशासन को करनी है, लोगों को करनी है। जिस प्रकार से कोरोना से हम लड़ रहे हैं, वो अपने लिए सुरक्षा उपाय कर रहे हैं, उसी प्रकार से हम सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए भी ये व्यवस्था बना रहे हैं। प्रशासन के द्वारा अलग से चिन्हांकित की जा रही है जगह, अगर वो चिन्हांकित हो जाती है तो हम अगली बार से जो है वहां पर करेंगे। खबर रायपुर से। पूर्व सीएम रमन सिंह की पत्नी वीणा सिंह अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई हैं। निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। कोविड-19 पॉजिटिव थी वो और उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें भर्ती करवाया गया था। स्वस्थ होने के बाद ही उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। जगदलपुर में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। ठगी के इस मामले का खुलासा तब हुआ जब कई युवक युवतियों ने थाने में मामला दर्ज करवाया। इन युवाओं से ठगों ने तकरीबन 50 लाख की ठगी की है। युवक युवतियों ने कुछ सरकारी कर्मचारियों पर भी मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। नगर स्टील प्लांट में नौकरी देने के लिए से पैसा लिया गया था और अभी पैसा लेने के बाद अभी नौकरी नहीं दे रहे हैं, ना पैसा भी वापस नहीं कर रहे हैं। इसमें जो प्रथम दृष्टया जो अपराध पंजीबद्ध किया, इसमें 3 आरोपियों का नाम आया है और इन्वेस्टिगेशन के उपरांत और किसी का नाम आएगा, उसको अरेस्ट करके अग्रिम कार्रवाई करेंगे। और इस वक्त भोपाल का रुख करना होगा। बड़ी खबर मिल रही है, युवक और युवती ने खुदकुशी कर ली है। दोनों मृतक एक ही बिल्डिंग में रहते थे। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। एमपी नगर थाना क्षेत्र का यह मामला है और दोनों के परिजनों से पूछताछ की जा रही है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर। खंडवा से बड़ी खबर मिल रही है। नर्मदा में नहाने के दौरान हादसा हुआ है। 2 युवतियों की डूबने से मौत हो गई है। गोताखोरों ने दोनों युवतियों के शव निकाल लिए हैं। ओंकारेश्वर के कटार गांव की पूरी घटना है। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय ने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक की बातें लीक होना चौंकाने वाली बात थी। उन्होंने पत्र लिखने वालों को इशारों में सलाह दी। कहा कि पार्टी नेतृत्व से चर्चा करनी चाहिए, पत्र क्यों लिखा गया। वहीं चंबल से 76,000 तकरीबन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के भाजपा में शामिल होने के सवाल पर दिग्विजय ने हंसते हुए उल्टा सवाल किया कि क्या भाजपा के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं का रिकॉर्ड है। 76,000 लोगों के पार्टी में शामिल होने की सूची हो तो जारी की जाए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मेरे साथ। सर, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हो गई और उस मीटिंग में राहुल गांधी कहते हैं जो चिट्ठी लिखी है नेताओं ने, उसका टाइमिंग बड़ा गलत है। आप इससे सहमत हैं? मुझे नहीं मालूम कि वर्किंग कमेटी में क्या चर्चा हुई, क्योंकि मैं तो उसमें हूँ नहीं, लेकिन ये मीडिया के माध्यम से ही आया है। ये भी बड़े चौंकाने वाली बात है कि जब वर्किंग कमेटी की मीटिंग हो रही थी, वर्चुअल मीटिंग हो रही थी, उसके अंदर मिनट की खबरें मीडिया में आ रही थी। ये भी अपने आप में चौंकाने वाली बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब राहुल जी ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, किसके लिए कहा, मैं नहीं जानता। पत्र का। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।